भोला सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी किसी जमाने में एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी परचून की दुकान थी। उसकी आय से किसी तरह वह अपना और अपने एकमात्र बेटे रामदास का पेट भरता था। रामदास गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने लिखने में वह बहुत ही होशियार था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण शिक्षक और सहपाठी सभी उससे खुश रहते थे। एक दिन दुर्भाग्य से उसके पिता करमचंद की मृत्यु हो गई। हाय बापू, आज तुम भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। धैर्य रखो बेटा, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने पिता का अधूरा काम पूरा करना है। उसका पढ़ना लिखना बंद हो गया और वह अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। ओह, सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। यदि यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और जब रामदास को वास्तव में यह लगा कि उस दुकान से गुजर बसर करना मुश्किल है, तो उसने वह दुकान एक सेठ के हाथों बेच दी। लो भाई, चाहो तो गिन लो, में पूरे 200 रुपए हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है सेठ जी। इन रुपयों से मैं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा धंधा आरंभ करूंगा। एक जहाज में सवार हो वह परदेश रवाना हुआ। कई दिनों बाद उसका जहाज एक देश की बंदरगाह से जाकर लगा। सबसे पहले मुझे यहाँ के बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही कोई धंधा आरंभ करना ठीक रहेगा। रामदास ने वहां के कई बाजारों का निरीक्षण किया। ओह, यहाँ तो बड़ी महंगाई है। मेरे पास जितने रुपए हैं उससे तो कोई भी धंधा आरंभ नहीं किया जा सकता। काफी सोचने विचारने के पश्चात उसने एक बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उस पर एक बड़ा अजीब साइन बोर्ड टांग दिया। अब ठीक है, आज से मैं अक्ल का ही व्यापार करूंगा। बाजार में से फेरी वाले भी बहुत आते जाते रहते थे। फेरी वालों द्वारा अपना सामान बेचने के लिए अपनाया ढंग रामदास को बहुत पसंद आया। अतः दूसरे दिन से अकन्ने दो। कुछ लोग उसकी दुकान के आगे खड़े होकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। भला अक्ल भी कहीं बिकती है? कितना मूर्ख है ये लड़का। आखिर अक्ल खरीदेगा कौन? अरे भाई, मान भी लो कि किसी को अक्ल की जरूरत भी पड़ जाती है, तो वह भला इस छोकरे से कयूं अक्ल खरीदेगा? अक्ल की तो अभी इसे खुद ही जरूरत है। बेशक इस समय हंस लो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे अपनी अक्ल का लोहा मनवाकर ही रहूंगा। वास्तव में रामदास अपनी धुन का पक्का था। उस पर लोगों के खिल्ली उड़ाने का रत्ती भर भी प्रभाव न पड़ा और वह उसी प्रकार आवाजें लगाता रहा, यहां तक कि उसकी दुकान की चर्चा नगर भर में होने लगी। अरे भाई, तुम्हें पता है कि आजकल हमारे शहर में एक अक्ल का व्यापारी आया हुआ है? हाँ भाई, पता है, लेकिन ऐसा व्यापारी मैं जीवन में पहली बार देख और सुन रहा हूं। भाई, यदि मुझे कभी अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। इन कुछ